आज नगर निगम, नगर चुनाव, एमएलए एमपी का चुनाव बगैर शराब के होता है? बिहार में मरे हैं भैया। जहरीली शराब से मौत जो हो रही है, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनता? एक दूसरी चीज, जहरीली शराब के बड़े बड़े माफिया और ठेकेदार कौन है? लोगों की मौत हो गई सर। सबको सब परिवार को हम 10-10 हजार रुपया देंगे जिम्मेदार तत्काल, समझे? जितना दलित गरीब है तो सबको 10-10 हजार रुपया पप्पू यादव की तरफ से जाएगा, ताकि वो जीवन में उसका बच्चा के लिए कोई दुकान, अंडा का दुकान, कोई चीज कर ले। सरकार जो माने, हम गरीबों को रोड पर मरने तो नहीं देंगे। अब भट्टी कौन चला रहा है? दलित लोग। पप्पू यादव ने जगह अड्डा बना लिया। शराब बंदी के बाद सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ है? 6 लाख जेल कौन गए हैं? पप्पू यादव, पदाधिकारी या गरीब लोग? गरीब लोग। उसमें दलित ही नहीं है, उसमें निषाद है, मल्लाह है, कुम्हार है, कहार है। जहाँ जो गरीब है, जिस जात का गरीब है, वो जेल गया। अब वो परेशान हुआ। यहाँ पे एक तरफ पप्पू यादव है, तो वही दूसरी ओर तस्वीर देखिए किस तरीके से परिजन जो है वो रो रहे हैं। सारण की तस्वीर आप देख रहे हैं मसरख प्रखंड से, और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से एक तरफ डेड बॉडी को सुलाया गया है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव सांत्वना दे रहे हैं परिवार को। देख लीजिए तस्वीर, अभी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपको जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है वो साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर। देखिए एक तरफ 100, दूसरी तरफ पप्पू यादव। देखिए अरे इनका लड़का 150 से ज्यादा लोग मरे हैं। इनका शादी नहीं हुआ है, इनका बच्चा सब का शादी नहीं। ओए बउआ पीछे जाओ तो तुम, पीछे जाओ तो तुम। क्या इस परिवार से क्या आदमी है? इस परिवार से सर 2, इनकी माँ है, एक 2 लड़के थे। जो क्या आदमी मरे? एक आदमी मरे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट। दोनों लड़के इनके माने, एक तो डेड कर गया, दूसरा। और देखिए ये तस्वीरें बिहार सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों को भी देखनी चाहिए। 39 आदमी का तो लिस्ट आ गया है, और उसके बाद हर गांव के लोग बोल रहे हैं कि 2, 4, 5, 10, 12, 6, 8, 9। सवाल मौत पे आप राजनीति नहीं कर सकते सर, आप इसको समझिए सर। जब हम लोग, मैं बार बार कहता हूं कि जहरीली शराब से लगातार, चाहे बिहार इसी मसरख में, इसी मरोड़ा में, बकेर में सब जगह हम आए थे ना, तब भी सरकार थी। इस मौत पर भी राजनीति करने का क्या औचित्य है? बोलने का क्या? पूरे देश में कितने लोग, हम यदि डाटा गिनाने लगे हैं तो कर्नाटक में 200 लोग मरे हैं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सर्वे आया हुआ है, डाटा आया हुआ है कि मौत से सबसे ज्यादा जहरीली शराब मध्य प्रदेश में 1400 मरे। उसके बाद बिहार में, यूपी, गुजरात, बिहार में मरे हैं। भैया जहरीली शराब से मौत जो हो रही है, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनता? एक दूसरी चीज, जहरीली शराब के बड़े बड़े माफिया और ठेकेदार कौन है? जो सिस्टम का हिस्सा है वही है ना। पप्पू यादव, कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी। और ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? इसके पहले 5 बार छपरा में मौत हुई, कोई एमएलए एमपी वहां गए? इस पर कानून बनी। और वही माफिया, वही लोग, जो लोग भट्टी चलाते हैं, फिर यह शराब वहीं से, अमनौर से और अन्य जगहों से आया, तो उस पर कार्रवाई हुई नहीं। और आज नगर निगम, नगर चुनाव, एमएलए एमपी का चुनाव बगैर शराब के होता है? बड़ा बड़ा जो बात आप लोग करते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव हम लोग लड़ते हैं ना, तो बगैर शराब बांटे वोट वाट मिलता है हम लोग को? बिना मुर्गा, बिना दही चूड़ा, बिना शराब के वोट देगा लोग? क्या लगता है मौत पर भी राजनीति बिहार में? भैया बात समझ में नहीं आता है। हम कल आए हैं नहीं, नौगछिया में मुखिया के भाई को मारा। उसके बाद हम चले गए
पीरपैती, जहाँ लेडीज को टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। परसों थे हम जहाँ दलित के दोनों माँ बेटी को मार दिया। उसके पहले थे जहाँ निरंजन सिंह वर्सेस क्रिमिनल का लड़ाई था, उसको डाइवर्ट कर रहा था वहाँ कटिहार में। अब आप हमको बताइएगा ना भाई, आप कल मार दिया मंटू शर्मा को, अच्छा उसके बाद दानापुर में 3 आदमी को मार दिया जो तीनों अत्यंत पिछड़ा गरीब लोग थे। तो ये नेता लोग इस जात का हुआ तो ये नेता पहुंच जाएंगे, इस जात का हुआ तो ये नेता पहुंच जाएंगे, इस जात का हुआ तो ये नेता पहुंच जाएंगे। अपराध और मौत को भी आप जाति से पूछिएगा कौन जात मारलक हो, के मरल बा हो, तो के मरल बा कौन जात मारलक, ककर बलात्कार हो के करलक। समाज भैया आप गलत लोगों को तवज्जो कौन दे रहा है? समाज ही दे रहा है, सोसाइटी दे रही है ना, जिसके चलते ये गंदे लोग एमएलए एमपी बनते हैं। क्या बात करते हो यार, ये जो पूरा का पूरा नदी के किनारे बालू के जो धंधा करने वाले गरीब लोग थे, मिडिल क्लास थे, उसकी जिंदगी कौन छीना है? हम ओवरलोडिंग माफिया लोग ट्रक चलाता है, और जिसकी रोजगार चलती थी नदी के किनारे, यादव है, राजपूत है, और भी कुछ जातियां जो नदी के किनारे है, जो मल्लाह है, वो छोटा छोटा नाव लेके आता है और उसके नाव को पुलिस प्रशासन डुबा दिया, ट्रैक्टर रोक दिया। लेकिन मेरा पप्पू यादव जो 300-400 करोड़, एक घाट का टेंडर 27 करोड़ में, 16 करोड़ में, 28 करोड़ में, तो 20-20 लाख का टेंडर क्यों नहीं करते हो? ये बोलते ऐसे राजनीति करिएगा आप। अब ये बच्चा रो रहा, आप इसको दिखा नहीं रहे, इसको इसका ये कौन जीविका होगा भाई? हमको समझने दीजिए ना पहले, इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। सर जिसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं किया गया है सर, उसके लिए क्या सर सरकार के द्वारा होगा? सर जो सुन रहे हैं हम, मौत की संख्या 100-200 से ऊपर का बताया जा रहा है जी। जो सुन रहे हैं, हकीकत क्या है? सवाल ये नहीं उठता ये मर गए दोष है, इनका क्या दोष है? ये बच्चे का क्या दोष है? इसकी परवरिश कौन करेगा? जब आप डूबने वाले एक्सीडेंट वाले को पैसा देते हो, अन्य घटना में कानून बनाया हो कि दलित या गरीब का बच्चा कोई मरेगा तो हम उसको नौकरी, या कानून बनाए थे इस बार कि मर्डर या गोली होगी। अब आप शराब वाले के लिए कहते हैं कि सब ठीक है, शराब पिया तो मरा, मैं मान गया, मैं भी मान गया, लेकिन ये बच्चे बोल रहे थे इनको शराब पीने। अच्छा, शराबबंदी के बाद हम ये भी मान गए कि गांव में कमी आई, लेकिन 90% लड़कों के हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, वाइटनर और सोल्यूशन चला गया। आप हमको बता दो तो ये क्या हुआ? और 100 रुपया का शराब 600 रुपया में हम बेच रहे हैं, 300 रुपया में जा रहा है, और रेवेन्यू भी बाहर। और बिहार में भी जो पैसा आ रहा है वो पप्पू यादव या अपराधी या थाना या सिंडिकेट जो चला रहा है उसको पैसा जा रहा है। तो आम आदमी की रेवेन्यू तो पप्पू यादव के घर गया, या नहीं तो नेपाल या यूपी या अगल बगल के स्टेट में गया, तो हम उसमें भी मरे। तो कानून कोई बनाता है, लोकसभा विधानसभा, तो उस पर फिर अमेंडमेंट नहीं आता है जब कोई सुधार की बात नहीं आती है। तो आपको लगता है कि इस पर समीक्षा की बात है? सर सर्वदलीय बैठक देखिए, बीजेपी के लोग भी थे कानून बनाने में, 3 महीना पहले बीजेपी भी थी ना जी सरकार में, कि नहीं थी? तो आप कैसे बोलते हो, आप कैसे गाली देते हो? अभी 70 आदमी की मौत हुई ना गुजरात में, मध्य प्रदेश में हुई ना। सवाल गाली गलौज या सदन, सवाल है इस पर एक मजबूत बहस की जरूरत है। जितना दलित और गरीब का गांव जाइए वहाँ भट्टी चल रहा है। अब भट्टी कौन चला रहा है? दलित लोग। पप्पू यादव ने जगह अड्डा बना लिया। शराबबंदी के बाद सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ है? 6 लाख जेल कौन गए हैं? पप्पू यादव, पदाधिकारी या गरीब लोग? गरीब लोग। उसमें दलित ही नहीं है, उसमें निषाद है, मल्लाह है, कुम्हार है, कहार है, जो गरीब है, जिस जात का गरीब है वो जेल गया। अब वो परेशान हुआ। तो शराबबंदी से परेशान कौन हुआ? करिए ना शराबबंदी, प्रयास में दिक्कत नहीं है, एकदम प्रयास करिए। आप टैक्स बढ़ा दीजिए, 80% कर दीजिए, और ब्लॉक में और गांव छोड़ दीजिए और शहर ले जाइए। यार ये स्थिति को आप देखिए ना यार। प्रशासन आंकड़ा छुपा रही है। जब इतने लोगों की मौत हुई है तो डीएसपी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है
फुंसी के भूकन मतलब वो कहावत है, एक फुंसी के लिए गर्दन कटा रहे हैं हम लोग। उसका इलाज कीजिएगा ना। जो थानेदार 1 करोड़ कमा लेता है शराब से और उसको सस्पेंड करते हैं 10 लाख के बाद दूसरा थाना मिल जाता है, तो 90 लाख का तो बेनिफिट हुआ ना। क्या चला है? कितने एसपी डीएम का अब तक कार्रवाई हुई, कितने नेता की कार्रवाई हुई? हमको आप एक बात बताइए, बहुत क्लियर बताइए, कौन यादव के घर में पकड़ा था दारू पीने मंत्री मुजफ्फरपुर वाला? राम सूरत राय के घर में कि नहीं पकड़ा था? और रूडी जी के गाड़ी में दारू पकड़ा था कि नहीं? उसका खुलासा भी सर आप ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के शराब बेचवाते हैं कि नहीं? क्या बोलेंगे तो फिर पेट में दर्द होगा। हमको अभी यहाँ छोड़ दीजिए, आगे जहाँ नहीं रहिएगा खूब बोलवा लीजिएगा। कितने लोगों की मौत हो गई है सर? सब परिवार को हम 10-10 हजार रुपया देंगे जिम्मेदार कौन है? तत्काल, समझे? जितना दलित गरीब है तो सबको 10-10 हजार रुपया पप्पू यादव की तरफ से जाएगा, ताकि वो जीवन में उसका बच्चा के लिए कोई दुकान, अंडा का दुकान, कोई चीज कर ले। सरकार जो माने, हम गरीबों को रोड पर मरने तो नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? समाज को भी, सिस्टम को भी। खाली गाली सरकार को देने से नहीं होगा, गाली देना पड़ेगा। इंटायर लोग, इंटायर नेता इन्वॉल्व हैं, एमएलए एमपी इन्वॉल्व हैं कि नहीं? बहुत सीधा बताइए। हैबा और फोकलैंड किसका चलता है? नाम गिनाब है? किसके पास कितना ट्रक है? नाम गिनाब है? यहाँ मशरक में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि सर कि भाजपा के लोग बेचवा रहे हैं। मशरक में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लीजिए, 700 करोड़ का आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये नगर, ये जो चुनाव हो रहा है, ये शराब एक ही जगह से ना बटा कहीं है, तो सारा वही आदमी प्रिजाइड कर रहा है, वही प्रोजाइड करे। कर रहा है। आप उसको क्या करिएगा? उसको फांसी नहीं दीजिएगा? आप लोग तो लाठी ले, यही बोलेगा, यही लोग बोलेगा पप्पू यादव का बिगड़े को। से जाट सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस गांव में पहुंचकर लोगों की बात सुन रहे हैं और पीड़ित परिवारों से बात करते हुए कहा है कि 10,000 रुपए की करेंगे। और यहाँ जो बहुत कहाँ है तीनों पटेदार? कहाँ है? तस्वीर साफ तौर पे है। यहाँ पे पप्पू यादव है। पप्पू यादव 100 के सामने देखिए किस तरीके से अपनी जो बातें हैं वो की है। कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी के बाद जो तस्वीरें हैं वो पहले देख लीजिए किस तरीके से पप्पू यादव एक तरफ है तो दूसरी तरफ इधर 100 रखा हुआ है, और देखकर कैसे पप्पू यादव अपनी प्रतिक्रिया दी है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पर बोलिए रहने नानी जी तू माँ कहाँ? तो अस्पताल में भरी रखो, माँ के दिया, समझ लो। बाबू जी अस्पताल में भरे दे दिया पैसा की जरूरत पड़ी, चाहे दादी के दे दे, दादी के दे, दादी के जाके कुछ करिए, दादी के दे दो। चलिए।